नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वक्फ संशोधन बिल को पारित और इस पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे संसद में पेश कर दिया है। उन्होंने इस दौरान संसद में कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के लिए बनी जेपीसी के सामने अलग अलग स्टेक होल्डर, अधिकारियों, सिविल सोसाइटी और धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। इस विधेयक पर लोकसभा में 8 घंटे तक चर्चा चलनी है और अगर जरूरत पड़ी तो इस समय को और बढ़ाया जा सकता है। किरण रिजिजू ने कहा कि जब हम बिल को सुधार कर ला रहे हैं तो आप इसे संविधान के अनुरूप नहीं बता रहे हैं। तर्क पर बात करो, लेकिन जो बात बिल में नहीं है वो कर रहे हैं। ऐसा करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के सामने सही बात रखनी जरूरी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में दो फाड़ हो गई है। दरअसल जेडीयू के एमएलसी और बड़े अल्पसंख्यक चेहरों में से एक गुलाम गौस ने बुधवार को एबीपी न्यूज से बात करते हुए बड़ा बयान दिया। गुलाम गौस ने साफ कहा कि अगर यह पेश होगा तो पूरे देश भर में मुसलमान आंदोलन करेंगे। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम गौस चाहते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश नहीं किया जाए। उन्होंने वक्फ बिल को लेकर कहा कि केंद्र इसे वापस ले ले। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि देश को आंदोलन की भट्टी में मत झोंकिए। जिस तरह किसान बिल वापस लिया गया उसी तरह केंद्र सरकार वक्फ विधेयक वापस ले। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने आगे ये भी कहा कि नीतीश कुमार अगर संतुष्ट रहते तो पार्टी क्यों 3 सुझाव भेजती। सुझावों में जमीन के मामलों में राज्यों की सहमति और पुराने मुस्लिम धार्मिक स्थलों में किसी तरह की छेड़छाड़ न करने की बात की गई है। इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं है। 1995 का एक्ट काफी है। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि वहीं एक तरफ जेडीयू की ओर से सांसदों को व्हिप जारी किया गया है और 2 से 4 अप्रैल तक संसद में मौजूद रहने एवं विधेयक के पक्ष में वोटिंग करने का निर्देश दिया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि पूरे विपक्ष की राय है कि वक्फ बिल संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जेपीसी चर्चा के लिए बनती है, विपक्ष संशोधन लाता है, कुछ स्वीकार किए जाते हैं और कुछ खारिज हो जाते हैं। यह पहली जेपीसी है जिसने विपक्ष के सभी संशोधनों को खारिज कर दिया और सरकार के सभी संशोधनों को स्वीकार किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने अध्ययन किया, लोगों से मिले, प्रथम दृष्टया यह संविधान के खिलाफ लगता है। पूरा विपक्ष संविधान की रक्षा के लिए एकजुट है। हम इसका विरोध करेंगे। आज यह एक धर्म के खिलाफ है, लेकिन कल यह दूसरे धर्मों के खिलाफ होगा। हमें इसे रोकना होगा। हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। अखिलेश ने कहा कि जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को अहमियत नहीं देने से बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती है। सपा प्रमुख ने दावा किया कि बीजेपी को जमीन से बहुत प्यार है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हुआ। ये लोग वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने की तैयारी कर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अगर यह विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने पास उपलब्ध सभी कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक प्रस्तावित संशोधन वापस नहीं लिए जाते, हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे। वक्फ विधेयक पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं इस देश के लोगों को सचेत और सावधान करना चाहता हूं। आज भाजपा जो पाप और अपराध करने जा रही है वह यही नहीं रुकेगा। इसके बाद गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर और बौद्ध भूमि पर कब्जा करने के लिए विधेयक आएंगे और ये सारी भूमि नरेंद्र मोदी के दोस्तों को सौंप दी जाएगी। विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा में पेश होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को कहा कि ये देश के हित में है। उन्होंने कहा कि बिल का करोड़ों मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। गरीब मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों के लिए जो भी जरूरी काम है उससे हम पीछे नहीं हट रहे और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारणों की वजह से ऐसा कर रहे हैं। किरण रिजिजू ने आगे कहा कि सरकार संसद में सोच समझकर ये बिल ला रही है।
इस्राएली रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने बुधवार को कहा कि सेना गजा में अपने ऑपरेशन को बढ़ाएगी और बड़े इलाके पर कब्जा करेगी। उन्होंने कहा कि इसका मकसद आतंकियों वाले क्षेत्रों को सफाया करना है। इसके साथ ही उन्होंने कब्जा किए गए क्षेत्रों को इस्राएली सिक्योरिटी जोन में मिलाए जाने की बात की। इसके लिए इस्राएली रक्षा मंत्री ने बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनी लोगों को इलाके से निकालने की जरूरत बताई और लोगों से हमास को खत्म करने की अपील की। साथ ही उन्होंने इस्राएली बंधकों को रिहा करने की मांग करते हुए अपील की और कहा कि युद्ध समाप्त करने का यही एक तरीका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि रफा में रात को इस्राएली सेना ने जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीजेपी के सहयोगी दलों से अपील की है। बोर्ड ने बीजेपी के सहयोगी समेत सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों और सांसदों से अपील की कि वे वक्फ के विधेयक का विरोध करें और किसी भी हालत में इसके पक्ष में मतदान ना करें। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कराने और इसे चर्चा के लिए आज बुधवार को लोकसभा में लाया जाना है। इस बीच बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सभी धर्मनिरपेक्ष दलों और सांसदों से अपील की कि वे संसद में विधेयक पेश होने पर न केवल इसका कड़ा विरोध करें बल्कि भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को रोकने के लिए इसके खिलाफ वोट भी करें। उन्होंने इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के भी खिलाफ बताया। मुंबई पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को तीसरा समन जारी किया है, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले में 5 अप्रैल को पेश होने को कहा गया है। पीटीआई के मुताबिक मंगलवार को समन जारी किया गया और कामरा को खार पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा गया, जहां पिछले महीने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने उन्हें पहले भी 2 बार तलब किया था, लेकिन वे जांच में शामिल नहीं हुए। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भाषा और खानपान को लेकर होने वाले विवादों पर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि भाषा की पॉलिटिक्स हो, वेज नॉन वेज की पॉलिटिक्स हो, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स हो, हिंदुओं में भी जाति की पॉलिटिक्स हो, ये जहां जहां भाजपा राज करती है वहीं क्यों होती है। उन्होंने कहा कि हमारी भी 2.5 साल की सरकार थी, तब ऐसा कोई मामला नहीं था, सब शांत था। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं देश में जहां भाजपा नहीं है, वहां सब स्थिति अच्छी है। फिर जहां जहां भाजपा राज करती है हिंदुत्व खतरे में कैसे आ जाता है। जहां जहां भाजपा राज करती है वहां की सुख समृद्धि खतरे में क्यों आ जाती है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि क्योंकि भाजपा यही चाहती है कि हम लड़ते झगड़ते रहें ताकि जो मूल विषय हैं उनसे हम विचलित हो जाएं। हर कोई हर भाषा सीखे, लेकिन हर राज्य में राज्य की जो भाषा होती है उसका मान सम्मान होना चाहिए। यदि कोई उसका अपमान करता है और कहता है कि मैं यह भाषा नहीं बोलूंगा या उस भाषा का अपमान होता है, या महाराष्ट्र जैसी परिस्थिति हो जहां कानून का दबाव ही ना हो, किसी को डर ही ना हो, तो कोई ना कोई कानून अपने हाथों में लेता है। अमेरिका में फेडरल स्वास्थ्य कर्मियों की छटनी शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस छटनी के बारे में वर्कर्स को मंगलवार को तब पता चला जब उन्हें ऑफिस के गेट पर ही रोक दिया गया। इन छटनियों में कई शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने पिछले हफ्ते ही घोषणा की थी कि 10,000 वर्कर्स को नौकरी से निकाला जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ने पिछले हफ्ते कहा था कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से 3,500 वर्कर्स को निकालने की योजना है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से 2,400 कर्मियों की छटनी होनी है। इसके अलावा प्रशासन ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान से भी 1,200 वर्कर्स को निकालना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 2 अप्रैल से कई देशों पर अमेरिका के नए टैरिफ लागू हो जाएंगे। अब इसे लेकर कनाडा की क्या तैयारी है, इस पर कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हम अमेरिकी श्रमिकों की तुलना में कनाडा के निर्माताओं और श्रमिकों का नुकसान नहीं होने देंगे। कार्नी ने कहा कि समान अवसर तैयार करने के लिए कुछ मुद्दे हैं जिन पर कनाडा अपनी ओर से काम कर सकता है। हालांकि यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका किस तरह के व्यापक कदम उठाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कनाडा की प्रतिक्रिया समझदारी से भरी होगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.